हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 11th जून से लेकर 20th जून के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके टुवर्ड्स, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, रिलेशनशिप में है भी नहीं भी, बात हो भी रही है, पार्टनर्स हैं भी नहीं भी, सॉर्ट ऑफ मिक्स सिचुएशन है, उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या इंटेंशंस है एक दूसरे की, मैसेजेस क्या है, कौन क्या सोच रहा है एक दूसरे की तरफ, वो लास्ट में हम देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। एरीज की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11th to 20th जून। एरीज की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11th to 20th जून। एरीज की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11th to 20th जून। एरीज की फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11th to 20th जून। एरीज के पार्टनर की क्या इंटेंशंस, फीलिंग्स, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स एरीज 11th to 20th जून। एरीज के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स एरीज 11th to 20th जून। एरीज के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स एरीज 11th to 20th जून। ओके, एरीज देखिए, सबसे पहले तो आपके पार्टनर हो सकते हैं कोई और एरीज, लियो, सैजिटेरियस या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, अब आपकी इंटेंशंस, फीलिंग्स पे आ जाते हैं। आई थिंक यहाँ पे ना थोड़ा सा इमोशनली बैलेंस्ड होने की जरूरत है यहाँ पे एरीज। आपको आप ना किसी या तो किसी एक इमोशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो, या इस रिलेशनशिप में आपकी तरफ से कोई बैलेंस नहीं है। ईदर यू गेट एंग्री वेरी ऑफन और यू आर इनसिक्योर, या फिर बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो, बट बैलेंस्ड रिलेशनशिप मुझे नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका चीजें ना बड़ी एक्सट्रीम रह रही हैं, या तो एक्सट्रीम हो रही है या फिर बिल्कुल नहीं कर रहे हो। तो थोड़ा सा रिलेशनशिप में बैलेंस लाना जरूरी है। एंड रोमांटिक रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ये भी चीज लग रही है कि आप जिसके साथ हैं आप उस पर पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं। मे बी आपको लग रहा हो कि पास की चीजें कहीं रिपीट ना हो जाएं, या कोई पुरानी चीज ना हो जाए, या लाइक सेम पैटर्न रिपीट ना हो जाए, बट यू आर विथ समवन एंड यू कैन कंप्लीटली ट्रस्ट दिस पर्सन। ठीक है, एंड उसके अलावा जिस सिचुएशन में आप है ना वो सेफ है। तो आपको अगर सेफ नहीं भी महसूस हो रहा है तो यहाँ पे गाइडेंस और मैसेज ये है कि इस रिलेशनशिप में आप सेफ हैं। बिकॉज आपकी ना बहुत अननेसेसरी का वरी है, अननेसेसरी का डर है। यू हैव टू लेट गो ऑफ योर फियर्स। आपको या तो कोई चीज रिवील होगी, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि अच्छा हाँ, ये सिचुएशन वैसी नहीं है जैसे पहले मेरे साथ होता था, ये रिलेशनशिप वैसा नहीं है जैसे पहले रिलेशनशिप या पहले पार्टनर्स या स्पाउस या कोई भी मुझे मिले थे। बट जब तक आप इस फियर को लेट गो नहीं करोगे एरीज, तब तक आप ना अपने एक रिस्ट्रिक्टेड माहौल में रहोगे, अपने ही कुकून में रहोगे। तो यहाँ पे कई चीजें पता लगेंगी आपको, और पता लगने के बाद आई थिंक you have to listen to your intuition, you have to pay attention to the signs from the divine. unnecessary worry ये सब आपका खत्म हो जाएगा जब आपको कई चीजें रिवील होंगी। ऑल्सो रिवील होने के साथ साथ ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना इस आपकी इनसिक्योरिटी है, आपको उस इनसिक्योरिटी को लेट गो करके, डर को लेट गो करके बैलेंस थोड़ा सा होना पड़ेगा। बिकॉज आप इस इल्यूजन में जी रहे हैं कि ये रिलेशनशिप भी वैसा ही होगा जैसे पास्ट के थे। थोड़ा इससे बाहर निकल आइए एरीज, इट्स हाई टाइम। ओके, आपके पार्टनर की जो वाइब है उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि वाइब बोल लीजिए, मैसेज बोल लीजिए, कि आई थिंक वो ना आपको फॉरगिव कर रहे हैं। ठीक है, मे बी आप उनको बेयर मिनिमम एफर्ट दे रहे हो अपनी तरफ से, या फिर आप
इनसिक्योर हो रहे हो, जिस वजह से उनके लिए बहुत टेंशन क्रिएट हो रही है। उनको लग रहा है कि मतलब उनका एफर्ट जो है ना वो सारी आपकी इनसिक्योरिटी को, आपको सेफ फील कराने में या इनसिक्योरिटी को दूर करने में ही जा रहा है। सो आई थिंक वो इस चीज को समझ रहे हैं, बट दे ऑल्सो वॉन्ट यू टू बी इमोशनली बैलेंस, सो दैट उनके लिए भी थोड़ा ये रिलेशनशिप इंजॉय करने लायक बने। चाहे आप मैरिड हो, चाहे आपका रिलेशनशिप है, जो भी अरेंजमेंट है, बट आई थिंक वो इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। वो काफी थके हुए हैं, बट वो आपके साथ पेशेंस रख रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दे आर गिविंग अप ऑन यू। हो सकता है आप सॉरी बोलो, उनको माफी मांगो, फॉरगिवनेस मांगो, वो आपको फॉरगिव कर भी दे। काइंडनेस उनमें बहुत दिख रही है, एंड इनको लग रहा है कि शायद इनसे ना हो पाए, ये रिलेशनशिप आगे नहीं टिक पाएगा, नहीं ड्रैग कर पाएंगे, नहीं खींच पाएंगे, बट दे आर स्ट्रॉन्गर देन दे आर अवेयर ऑफ। उनको लग रहा है कि उनसे नहीं हो पाएगा, बट हो जाएगा। बट ज्यादा इनकी लिमिट ना टेस्ट मत करिएगा। मे बी यहाँ पे थोड़ा सा ब्लंट हो रहे हैं किसी चीज को लेकर, एंड उसके बाद शायद आपका ये भ्रम टूटे कि ये वैसा रिलेशनशिप नहीं है, इसमें मुझे पूरा एफर्ट देना पड़ेगा, पूरा एफर्ट डालना पड़ेगा। अगर मैं नहीं एफर्ट डालूंगा तो हो सकता है ये इंसान चला जाए, इवन दो वो नहीं जाएंगे। बट आई थिंक वो ब्लंट काफी हो रहे हैं, एंड उसके साथ साथ ना आई थिंक काफी क्यूरियस है ये जानने के लिए कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। मतलब दे आर वेरी पेशेंट और हिम्मत रखी हुई है, बनाई हुई है, कभी ठीक होगा। बट वो बहुत क्यूरियस हैं कि भाई आपकी तरफ से चीजें, ये जो टेंशन स्ट्रेस है, ये कहाँ से आ रहा है। सो इवन दो दे वांट टू नो वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम एंड वेयर दिस स्ट्रेस एंड इनसिक्योरिटी इज कमिंग फ्रॉम, बट आई थिंक उनको जानना है। बट जब उनको पता लगेगा तो वो रेडी नहीं होंगे इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए। दे विल बी लाइक, ये क्या पता लग गया। तो कई बार होता है ना कि हमें बहुत सारी चीजें पता करनी होती है, बट जब पता लग जाती है तो उसके बाद प्रोसेस नहीं कर पाते हम। तो वो थोड़ी सी फीलिंग आ रही है मुझे। क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं। एरीज और उनके पार्टनर के लिए लव मैसेजेस, एरीज और उनके पार्टनर के लिए लव मैसेजेस 11th to 20th जून। एरीज और उनके पार्टनर के लिए लव मैसेजेस 11th to 20th जून। एरीज और उनके पार्टनर के लिए लव मैसेजेस। आप में से कई लोग हनीमून पे जा रहे हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, जिनकी शादी नहीं हुई है, जो कि सिर्फ रिलेशनशिप में है, शायद कोई हॉलीडे स्पेंड करने जा रहे हैं। और अगर नहीं जा रहे हैं देन आई थिंक ये गाइडेंस है, मैसेज है कि प्लान करिए ताकि आप कहीं बाहर जाएं, साथ में टाइम स्पेंड करें, वेकेशन, हॉलीडे। बट जरूरत है हॉलीडे टाइम की, ठीक है। एक्स को रिलीज करिए। देखिए एरीज बहुत सिंपल सी चीज है, आपके एक्स की जो एनर्जीज हैं, जो कि नेगेटिव ऑरा या नेगेटिव एनर्जीज हैं, वो कॉर्ड कट करिए, बहुत जरूरी है। अगर कॉर्ड नहीं कट करेंगे, इसी इनसिक्योरिटी और फियर में रहेंगे, आपके पार्टनर के ऊपर भी बहुत प्रेशर और बहुत ही नेगेटिव एक वाइब इकट्ठी होती रहेगी, एंड फिर रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पाएगा। सो यू नीड टू रिलीज योर एक्स। जरूरी नहीं है कि जो पास्ट में हुआ था वो अभी भी हो। मे बी आप ना बहुत ज्यादा सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं, पिछली बारी ऐसा हुआ था तो इस बारी ऐसा नहीं होने दूंगा मैं, तो इसलिए इस बारी मैं ये करूंगा और ऐसे करूंगा और ऐसे हैंडल करूंगा और ये नहीं करूंगा। आई थिंक यू आर नॉट लेटिंग द रिलेशनशिप फ्लो। आप ना उसको बहुत अपने हिसाब से चला रहे हो कि अभी ये और फिर ये और फिर ये। सो आई थिंक यू नीड टू लेट गो ऑफ द कंट्रोल इश्यूज। बहुत कंट्रोलिंग हो रहे हो, या तो आप अपने पार्टनर के उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, पहनना ओढ़ना खाना पीना, या तो वो हो सकता है या फिर वो कर रहे हैं आपके साथ। बट कंट्रोल मुझे बहुत दिख रहा है यहाँ पे रिलेशनशिप पे, एंड इट्स नॉट गोइंग टू बेनिफिट गाइज। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला आपका, तो उसको प्लीज लेट गो करिए। सिंगल एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th जून। सिंगल एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th जून। सिंगल एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th जून। सिंगल एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th जून। एरीज अगर आप सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कोई दूसरा एरीज, लियो, सैजिटेरियस या पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो आ सकता है। अब देखिए, जो लोग सिंगल हैं और रिलेशनशिप में होना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, वो देखिए आपकी क्या सिचुएशन है।
बट मुझे तो रिलेशनशिप एक आता दिख रहा है, मुझे न्यू इमोशनल एक्सपीरियंसेस आते दिख रहे हैं, मुझे एक रोमांटिक इनकाउंटर होता हुआ दिख रहा है। मे बी आप कहीं कोई गेट टुगेदर या कोई सोशल इनविटेशन, कोई इवेंट में जाओ और वहां पे कोई आपको मिले, कोई फ्रेंड आपको बुलाए कि आ जाओ यहाँ पे पार्टी है, या लाइक हम मिलजुल रहे हैं और उसका कोई और फ्रेंड आए, ऐसा भी हो सकता है। बट ये इंसान काफी सेंसिटिव हो सकता है, काफी ओपन हार्टेड हो सकता है। मे बी इनके उतने रिलेशनशिप्स या अदरवाइज ये प्यार या आई डोंट नो रिलेशनशिप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को लेकर उतना इनका एक्सपीरियंस ना हो, थोड़े इनएक्सपीरियंस्ड हो, थोड़े मूडी हो सकते हैं ये। मे बी थोड़ा सोशलाइज करते टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कोई मैसेज आ सकता है, कोई मिल सकता है। तो जस्ट मेक श्योर कि कोई भी अगर ऐसा इनविटेशन आ रहा है ना तो उसको मिस ना करें, बिकॉज यू माइट मिस द चांस टू मीट योर सोलमेट। सोलमेट हो सकता है या एटलीस्ट नेक्स्ट रिलेशनशिप या नेक्स्ट रोमांटिक इनकाउंटर आप मिस कर सकते हैं। ऑल्सो उसके साथ साथ ना आई थिंक आपको प्रेपरेशन कर देनी चाहिए, प्रेपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए लॉन्ग टर्म की प्लानिंग की। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के साथ आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होने वाला है। सो यू नीड टू प्लान फॉर द फ्यूचर कि हाँ ठीक है, ये मुझे मिला है एंड ये इस तरीके का इंसान है, तो अगर मुझे इसको मेरी लाइफ का पार्ट बनाना है तो मुझे आगे कैसे बढ़ने की जरूरत है, मुझे आगे और क्या करने की जरूरत है। तो थोड़ा लॉन्ग टर्म प्लानिंग, फ्यूचर को लेकर प्लानिंग स्टार्ट करिए। आपके पास्ट में आपने शायद काफी वाइज डिसीजन लिए होंगे, किसी को छोड़ने के, कहीं इन्वेस्ट करने के, कुछ जॉब करने के, कुछ करियर बिजनेस। आई थिंक उसकी वजह से आपको प्रेजेंट में काफी अबंडेंस मिल रही है, आप फाइनेंशियली स्टेबल दिख रहे हैं, सक्सेस आपको मिल रहा है, आपकी मेहनत का फल आपको आज की डेट में मिल रहा है। मे बी आपने अपने ऊपर वर्क बहुत करा हो, ठीक है, आप पहले बहुत इम्पेशेंट थे, अब आप में बहुत ठहराव आ गया है। सो वो मेहनत का फल आपको मिल रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, उसको लग रहा है कि यार एरीज बहुत सुलझा हुआ और ठहराव वाला इंसान है। इट कुड बी दिस, इट कुड बी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इट कुड बी एनीथिंग, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन चीजों पे आपने काम करा था उसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। पैसा हो सकता है, करियर हो सकता है, आपकी बॉडी हो सकती है, आपकी पर्सनालिटी हो सकती है, आपका बात करने का तरीका हो सकता है, कुछ भी, या फिर एक इमोशनल अवेलेबिलिटी हो सकती है। बट मुझे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता दिख रहा है आप दोनों के बीच में। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं एरीज और सिंगल एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th जून। सिंगल एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th जून। एक्सप्रेस योर लव। एरीज, आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप वेट करते रहोगे कि दूसरा इंसान इनिशिएटिव लेगा और दूसरा इंसान बताएगा कि उसको क्या फील हो रहा है एंड देन प्रॉब्ली आप दोनों के बीच में बात आगे बढ़ेगी, तो नहीं होगा। ठीक है, आपको फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा, रोमांटिक जेस्चर कुछ दिखाना पड़ेगा, कुछ स्पेशल करना पड़ेगा, अदरवाइज मे बी ये चांस आपके हाथ से निकल जाए। काफी पैशनेट लव दिख रहा है मुझे आप दोनों के बीच में एरीज, काफी पैशनेट लव दिख रहा है। थोड़ा आगे बढ़ के इनिशिएटिव लीजिए, कुछ बात करिए, कुछ बोलिए उनको, कहीं पे कुछ प्लान करिए, कुछ स्पेशल कोई चीज करिए ताकि इस इंसान को समझ आए कि हाँ आप भी इंटरेस्टेड हो एंड यू ऑल्सो वॉन्ट देम टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो थोड़ा उनको बताना जताना जरूरी है एरीज। ओके, अब हम देखते हैं जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज कॉल मत करिए, मुझे मैसेज ड्रॉप करिए व्हाट्सएप पे। आप कॉल करते हैं, मैं पिक नहीं कर पाती हूँ एंड देन फिर उसके बाद कॉल बैक करना नहीं हो पाता है, तो आप मैसेज ड्रॉप करिए व्हाट्सएप पे। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गेट बैक टू यू एज सून एज आई कैन। ऑल्सो अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपको माइग्रेन होता है, गट इश्यूज हैं, एक्ने हैं, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस की कमी है, क्लैरिटी नहीं है लाइफ में किस चीज के लिए क्या करना है लाइफ में, तो ये जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होती हैं, ये हमारी इसलिए होती हैं बिकॉज हमारे चक्रा जो है बॉडी में वो चक्रास ब्लॉक्ड है। अब चक्रास बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बॉडी में, बट 7 मेन चक्रास होते हैं।
उनकी ब्लॉकेज की वजह से ये सारी चीजें होती हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं जो कि ब्रेसलेट के फॉर्म में होते हैं, पेंडेंट के फॉर्म में होते हैं, स्टोन के फॉर्म में होते हैं, पिलो के नीचे, वॉलेट में, डेस्क पे, कहीं पे भी आप रख सकते हैं जहां पे भी आपको कन्वीनियंट लगे। अगर आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स के लिए ऑप्ट नहीं करना है तो आप रेकी सेशंस के लिए ऑप्ट कर सकते हैं जो कि डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं। मिनिमम 21 सेशंस तो रिक्वायर्ड होते ही हैं, बिकॉज जो ट्रॉमा होते हैं वो बहुत सालों के होते हैं, बहुत इनग्रेन्ड होते हैं। तो 2-3 सेशन में से चुटकी बजा के वो नहीं जाते हैं, ठीक है, तो उसमें टाइम लगता है। काफी सारे लोग हैं जिनकी 21 सेशंस के आगे वो और एक्सटेंड करते हैं। सो दैट डिपेंड्स ऑन द ट्रॉमा and on the person as well, the client. अगर आपको कोई नेगेटिव सिचुएशन है या नेगेटिव इंसान है, बहुत नेगेटिव एनर्जीज आ रही हैं, आपको कट ऑफ करना है, तो कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं हम इंसान से या सिचुएशन से कट ऑफ करने के लिए। इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग तो स्विच वर्ड्स हैं, हीलिंग कोड्स हैं जो कि हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रिवायर करते हैं, ताकि हमें कोई भी चीज अगर चाहिए या हमें कुछ करने का मन है बट हमारी अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रही है, पॉजिटिविटी नहीं आ रही है, तो वो जो सबकॉन्शियस पार्ट है ना, वो इस तरीके से रिवायर होता है कि हम उस चीज की तरफ मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं और बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ ये चीज होगी। एंड दैट्स द होल ट्रिक इन द मैनिफेस्टेशन प्रोसेस, टू बिलीव कि ये चीज होगी। तो वो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हेल्प करते हैं। अगर आपका ऑरा बहुत हैवी हो रहा है, बहुत नेगेटिव फील हो रहा है, आसपास नेगेटिविटी है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं या फिर चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड गाइज कि ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं ये हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं और इसमें पॉजिटिविटी बहुत जरूरी होती है। अगर आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ आओगे, डाउट के साथ आओगे कि होगा नहीं होगा, देन प्रोबेबली इट वोंट वर्क, ठीक है। प्लस पेशेंस बहुत जरूरी है। अगर आप सोच रहे हो क्विक रिजल्ट्स मिलेंगे, टाइमलाइन कब होगा, अच्छा 2 दिन में, अच्छा 4 दिन में, अच्छा 5 दिन में, देन ऑल्सो इट वोंट हैपन। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें बहुत इनग्रेन्ड होती हैं, तो इस पे कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं होता है, बट क्योंकि एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होता है तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। तो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी के साथ आइए एंड देन डेफिनेटली इट विल वर्क आउट फॉर यू। ओके, एरीज और उनके पार्टनर के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? एरीज और उनके पार्टनर के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए एक कार्ड तो अपने आप ही आ गया बाहर। एरीज और उनके पार्टनर के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए मैसेजेस 11th to 20th जून। एरीज और उनके पार्टनर के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए मैसेजेस 11th to 20th जून। ओके, एक कार्ड जो ऑलरेडी बाहर आया था, अब देखिए ये जो मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, उनकी भी हो सकती है। देखिए इनकी तरफ से एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि इनको भी पता है और आपको भी पता है दैट दिस पर्सन इज नॉट फॉर यू, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है बट बोथ द पार्टीज आर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। मे बी रिलीजन डिफरेंट है, कास्ट डिफरेंट है, या पेरेंट्स नहीं मानेंगे, या एज गैप बहुत है, कुछ तो ऐसी चीज है जिस वजह से एक खुद पता होता है ना कि नहीं इसके साथ नहीं हो पाएगा, तो वो चीज है। इवन दो इट वॉज वेरी हार्ड फॉर दिस पर्सन टू लेट यू गो, आपको आपके साथ बात बंद करना, आपसे आगे मूव ऑन करने की कोशिश करना, वो इस इंसान के लिए बहुत डिफिकल्ट था। इवन दो शायद आपको दिख रहा हो, रियलाइज हो रहा हो, नहीं हो रहा हो, बट इट वॉज मे बी इस इंसान ने आपको उतना करीब आने नहीं दिया। दिस पर्सन डिड नॉट लेट यू गेट क्लोज टू देम। प्रॉब्ली उनको पता था कि इस एरीज के साथ चीजें आगे ज्यादा टाइम तक नहीं बढ़ेंगी, या किसी ना किसी टाइम पे ब्रेकअप होगा ही होगा, तो पहले ही लाइक ज्यादा अटैचमेंट नहीं करते हैं, बाद में बहुत मुश्किल होगी। इवन दो उन्होंने आपको करीब नहीं आने दिया बट तब भी उनके लिए बहुत मुश्किल था, बिकॉज प्रोबेबली आपसे ज्यादा क्लोज कोई आया नहीं। कोशिश उन्होंने पूरी करी बट तब भी आप बहुत क्लोज आ गए थे। दे वॉन्ट यू बैक, दे वॉन्ट यू बट दे नो दैट वी आर नॉट लाइक मेंट फॉर ईच अदर। आगे लॉन्ग टर्म फ्यूचर कुछ नहीं है बट फिर भी चाहिए। कई बारी नहीं मानता है दिल, मन करता है, टाइमिंग
wasn't right for both of you. एज डिफरेंस, करियर, एक को शादी करनी थी, एक को करियर बनाना था, कुछ ऐसा हो सकता है, बट टाइमिंग आप लोगों के लिए सही नहीं थी एरीज। अब देखिए ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं, ये जैसे मैंने बोला ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, उनकी भी हो सकती है। कोई भी कार्ड अगर आपकी एनर्जी से रेजोनेट नहीं कर रहा है देन डेफिनेटली इट्स नॉट योर कार्ड, इट्स नॉट योर मैसेज, इट्स देयर मैसेज। ठीक है, तो इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हैं कौन सा कार्ड आपके लिए है, कौन सा कार्ड उनके लिए है। ओके, बट यस मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।